कोई भी आंसर शीट, चाहे वो OMR शीट है या कॉपी है, वो स्ट्रांग रूम में जब जाएगा तो सील्ड जाएगा, और स्ट्रांग रूम से जब भी निकलेगा तो सील्ड ही निकलेगा। कि जब भी वो इवैल्यूएशन के लिए स्ट्रांग रूम से निकलेगा और जब तक वो वापस स्ट्रांग रूम में नहीं चला जाता तब तक पूरे का वीडियोग्राफी होता है। तो ये स्मार्ट लॉक हमने अपने स्ट्रांग रूम में लगा लिया है। ये स्मार्ट लॉक क्या करता है कि ये एक्टिविटी लॉग है इसमें, और उससे पता चलता है कि किसने और कब खोला है स्ट्रांग रूम को। ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन का सिस्टम हम यहाँ पर लागू करने जा रहे हैं। सर, मेंस परीक्षा में भी ऐसे आरोप लगे हैं कि यहाँ से कॉपियाँ बाहर निकाली गई है, मेंस की लिखी गई है। आपने कुछ परिवर्तन किया, आपने शुरुआती समय बताया था कि कुछ गोपनीय है। सर, उस दिशा में भी कुछ प्रयास हो रहे हैं सर? बिल्कुल, उस दिशा में काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। जैसा मैं बताऊं कि हम लोगों ने एक व्यवस्था किया है कि कोई भी आंसर शीट, चाहे वो OMR शीट है या कॉपी है, वो स्ट्रांग रूम में जब जाएगा तो सील्ड जाएगा, और स्ट्रांग रूम से जब भी निकलेगा तो सील्ड ही निकलेगा, ताकि पीठ पीछे कोई मतलब उसको टैम्पर न कर सके। दूसरा जो एक परिवर्तन हमने किया है कि जब भी वो इवैल्यूएशन के लिए स्ट्रांग रूम से निकलेगा और जब तक वो वापस स्ट्रांग रूम में नहीं चला जाता तब तक पूरे का वीडियोग्राफी होता है। लोग ये कह सकते हैं कि वीडियोग्राफी तो पहले से भी हो रहा है, और एन मौके पर कैमरा को बंद अगर कर दें तो फिर तो टैम्परिंग हो ही सकता है ना। तो इसका मेरे पास ये जवाब है कि हमने ये व्यवस्था किया है कि मीडिया के लोगों के लिए कि वो जब ये इवैल्यूएशन हो रहा है, आंसर शीट स्ट्रांग रूम से बाहर निकल करके स्कैनिंग वगैरह में गया है, वो पूरा प्रोसेस को वीडियोग्राफी उसका चल रहा है, और वो यहाँ हमारे जो मीटिंग हॉल है उसमें बैठ करके जिस समय भी चाहें आकर के देख सकते हैं, थ्रू आउट बैठ करके भी देख सकते हैं वो। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने किया है, वो ये कि मैंने कहा था पहले कि हम स्मार्ट लॉक का यूज़ करेंगे, और ये स्मार्ट लॉक हमने अपने स्ट्रांग रूम में लगा लिया है। ये स्मार्ट लॉक क्या करता है कि ये एक्टिविटी लॉग है इसमें, और उससे पता चलता है कि किसने और कब खोला है स्ट्रांग रूम को। तो दिन के समय में कार्यालय अवधि में तो मान लीजिए कि इवैल्यूएशन के लिए वो खुला है, और रात में जब वो बंद हो जाएगा, जब सब लोग चले जाएंगे तो वो बंद हो जाएगा। अब रात में अगर कोई खोलता है, अनऑथोराइज्ड टाइम में अगर कोई खोलता है, तो ये एक्टिविटी लॉग अपने आप मुझे आ जाएगा और मैं देख सकता हूँ, और मैं चाहूँगा कि उसको भी मैं पब्लिक डोमेन में दे सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक्टिविटी लॉग जो है मेरे सिस्टम में आ जाता है और उसमें पता चल जाता है कि किसने इसको खोला है। क्योंकि हर ऑथराइज्ड पर्सन के लिए हम लोगों ने पासकोड दे दिया है। अब अगर वो उसी पासकोड को, जिस पासकोड को वो यूज़ करेगा, पता चल जाएगा कि इसने किसने उसको यूज़ किया है। तो ये दोनों व्यवस्था हम लोगों ने किया है। इसके अलावा एक और शिकायत आती रही है लोगों का कि कोई मूल्यांकन के प्रोसेस में, खास करके रिटन एग्ज़ाम्स के केस में, कि वो किसी कॉपी को तुरंत चलता कर देंगे, 2-3 मिनट में ही निकाल देंगे, या इंटरव्यू में भी 2-3 मिनट में ही इंटरव्यू समाप्त कर देंगे और किसी के लिए ज़्यादा समय देकर करेंगे। तो इसमें मैं बता दूं कि इंटरव्यू के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक तो संख्या काफ़ी कम है, दूसरा कि उसकी मॉनिटरिंग चल रही है। यहाँ पर बाहर से भी विशेषज्ञ आते हैं, उसमें हमारा जो देखना है, इसमें हम अभी तक जितना भी इंटरव्यू कराया उसमें देखा है हमने कि उसमें ऐसा नहीं है। सुबह से लेकर के शाम तक में चलता है इंटरव्यू, और सबको पर्याप्त समय दिया जाता है, 10 से 15 मिनट मिनिमम दिया ही जाता है। रही बात की जो कॉपीज़ चेकिंग के लिए, कि कॉपीज़ चेकिंग में भी अगर कोई इसी तरह से 2-3 मिनट में ही कॉपी चेक करके दे दें तो वो जस्टिस नहीं होगा। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन का सिस्टम हम यहाँ पर लागू करने जा रहे हैं। जी सर। और ये ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन का सिस्टम जो है वो 67th के रिटन एग्ज़ाम से लागू हो जाएगा। मतलब इसमें होगा क्या कि कॉपीज़ जो भी आएगा, अभी हम लोग OMR शीट PT में हम लोग स्कैनिंग करते हैं और फिर कंप्यूटर से हम लोग उसका रिज़ल्ट निकालते हैं, क्योंकि संख्या भी बहुत ज़्यादा और ऑब्जेक्टिव टाइप का है वो। रिटन में हम लोग क्या करेंगे, ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन का मतलब ये हुआ कि हम कॉपीज़ का स्कैनिंग करेंगे, और ये स्कैनिंग हम इवैल्यूएशन के पहले करेंगे, और ये स्कैनिंग हम तुरंत करेंगे। जैसे ही वो कॉपी आएगा, स्ट्रांग रूम में रखाएगा, वेरी नेक्स्ट डे से, दूसरे ही दिन से हम इसकी स्कैनिंग स्टार्ट कर देंगे।
तो ये जो आशंका लोग कहते हैं कि कॉपी बाहर निकाल करके रंगा दिया जाता है या रंगाने की संभावना बनी रहती है, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे ही कॉपी आएगा उसके ठीक दूसरे दिन ही हम उसकी स्कैनिंग कर लेंगे। 10,000 है, मान लेते 40 पेज का भी अगर है तो 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, लेकिन स्कैनिंग हो जाएगा। जब स्कैनिंग हो जाएगा, सारे कॉपीज़ जो ओरिजिनल कॉपीज़ जो है वो सील होकर के स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा। स्कैन्ड कॉपीज़ पर ही इवैल्यूएशन होगा, और इसीलिए उसको ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं कि वो स्कैन्ड कॉपी ही होगा जो कंप्यूटर पर रहेगा, और हमारे इवैल्यूएटर्स जो है, एग्जामिनर्स जो हैं, वो यहीं आएंगे और यहीं आकर के उसकी इवैल्यूएशन करेंगे। इसमें मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कई बार लोग कहते हैं कि 2 मिनट में 3 मिनट में से चलता करते हैं, तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके साथ जो पूरा सॉफ्टवेयर जो रहेगा उसमें सिस्टम रहेगा कि जो निर्धारित अवधि एक क्वेश्चन के लिए होता है उसको बिना पूरा किए हुए उसका आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये मतलब है कि उसको बैठे रहना होगा, 5 मिनट 10 मिनट जो भी उस क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा, इसको इवैल्यूएशन के लिए, उतना उसको लगेगा ही लगेगा, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा। दूसरा इसका जो लाभ है कि अभी हम लोग मॉडरेशन जो करने की जो बातें होती हैं कि एक ही विषय की, मान लीजिए हिस्ट्री का या जैसे ज्योग्राफी का, अगर बहुत ज़्यादा संख्या में अगर कैंडिडेट्स हैं तो हम 2-3 इवैल्यूएटर्स को लगाते हैं, एग्जामिनर्स को लगाते हैं, और उसके बाद हेड एग्जामिनर उसको मॉडरेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई दोनों में तालमेल बराबर रहे। इसमें हमेशा से ये बात आ जाती है कि भाई आप किसी को कम कर दिया, किसी को बढ़ा दिया, तो पक्षपात की बात हो सकती है और भ्रष्टाचार की बात हो जाती है। ऑन स्क्रीन सिस्टम जब हम करेंगे इवैल्यूएशन में, तो हम खंड खंड में कॉपीज़ दे सकते हैं अलग अलग इवैल्यूएटर्स को। मतलब ये समझिए कि जैसे कोई भी विषय में अगर 5 प्रश्न है, कई बार में तो ये भी होता है कि सब क्वेश्चंस भी रहते हैं उसमें, होने के लिए 5 क्वेश्चन है लेकिन वो हो जाते हैं 10 क्वेश्चन भी। तो हम उसका मान लेते हैं कि 5 क्वेश्चन है और हमारे पास 5 इवैल्यूएटर बैठे हैं, तो हम हर एक इवैल्यूएटर को एक ही क्वेश्चन देंगे, और एक क्वेश्चन जो है वो सारे अभ्यर्थी का वो पहला क्वेश्चन चेक करेगा, पहला इवैल्यूएटर, दूसरा इवैल्यूएटर दूसरा क्वेश्चन चेक करेगा। इसमें हमको एकरूपता का या मॉडरेशन का प्रॉब्लम नहीं उठेगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो जिसने चेक किया वो सभी अभ्यर्थियों का एक ही इवैल्यूएटर ने चेक किया, दूसरा क्वेश्चन भी एक ही इवैल्यूएटर ने सबका किया। तो इससे क्या होगा कि ये मॉडरेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई उसका जो कहते हैं लोग कि जो बैलेंस करना या किसी का नंबर काट कर कम कर घटा दिया गया, किसी का बढ़ा दिया गया, वो समस्या नहीं रहेगी। तो ये परिवर्तन हम कर रहे हैं, और ये परिवर्तन 67th के मेंस एग्ज़ाम से ही, उसका जब रिटन का जब आएगा इवैल्यूएशन, तब उसी समय से हम इसको लागू कर देंगे।